महंगी बिजली के खिलाफ भाजपा का आप सरकार पर हल्ला बोल। बिजली दरों में वृद्धि और लोगों के सामने आ रही पानी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर देखा गया। पश्चिम दिल्ली में भाजपा के लोकसभा सदस्य कमलजीत सहरावत के नेतृत्व में 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं को चांदनी चौक इलाके में भी दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। इस साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद समायोजक शुल्क में संशोधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं के दिल्ली की बिजली मंत्री और आप नेता आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी ने अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह किया है कि बिजली की कीमतों में वृद्धि के लिए पीपीएसी जिम्मेदार है। भाजपा के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली सरकार और बिजली वितरण कंपनियों पर आरोप लगाया कि वे गर्मियों और सर्दियों की चरम मांग के लिए बिजली की पूर्व खरीद करने में विफल रहे, जिसके कारण निवासियों को इन अतिरिक्त लागत का बोझ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यायिक जांच की मांग करते हुए सचदेवा ने दावा किया कि पीपीएसी 2015 तक बिजली वितरण कंपनियों के लिए स्वीकृत व्यवसाय विनियामक योजना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अरविंद केजरीवाल सरकार और बिजली वितरण कंपनियों के बीच भ्रष्ट आचरण का परिणाम है। सचदेवा ने कहा कि बिजली महंगी होने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली के सभी अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता त्रस्त है। एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने वाले अरविंद केजरीवाल आगे जगह नहीं है। अब चोरी छुपे दिल्ली की जनता के पेट पर लात मार। बिजली के बिल हर वो ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल पे कर रहा है, मैं पूरी दिल्ली की जनता से कह रहा हूँ, हर वो ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल भर रहा है वो 50% से ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों की जेब में डाल रहा है। अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों की साठगांठ, उनके भ्रष्टाचार का ये जीता जागता उदाहरण है पीपीएसी सरकार। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं। आज पूरी दिल्ली में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीपीएसी सरकार है इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सरचार्ज है क्या। पीपीएसी सरचार्ज है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। ये कब लगाया गया? पहली बार जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, पर यूनिट पैसे नहीं बढ़ाने थे तो 1.5% ये पीपीएसी लगाया गया और दावा ये किया गया कि ये पीपीएसी इसलिए लगाया जा रहा है कि गर्मियों में हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, पीक आवर्स होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, तो सिर्फ उस गर्मियों के महीनों में ये लगाया जाए, मतलब अप्रैल मई जून या जुलाई। लेकिन
2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा और अगस्त 2015 तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, उस समय हमारे ऊर्जा मंत्री थे माननीय श्री पीयूष गोयल। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनसे जाके मिला, हमने उनको वो बिल दिखाए और कहा ये पीपीएसी 1% लग रहा है, ये सीधा सीधा चोरी है, इसको हटाया जाए। और मैं बधाई देता हूँ केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को, पीयूष गोयल जी को। उस समय पूरे अवधि में 2014 से सितंबर 2015 तक वो पीपीएसी बिजली के बिल में जीरो कर दिया गया था, एक पैसा नहीं लगता। मतलब बिजली तो तब भी आती थी, बिजली तब भी मिलती थी, 0% था। 2015 में ये चोरों की बारात दिल्ली में आती है और ये चोरों के सरगना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और ये 1.5% से पीपीएसी बढ़ाते हैं और आज बढ़ाते 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 उसको 37.75% तक ले गए हैं। 8.75% की अनुमति और दे दी है, तो मान के चलिए कि 46-47% पीपीएसी आपके बिलों पे लगेगा। फिर मैं कह रहा हूँ पीपीएसी तब लगना है जब महंगी बिजली खरीदने की जरूरत हो, उन 2 या 3 महीनों में। लेकिन आप अपना बिल उठा के देख लिए, ये 45%, 40% पीपीएसी 12 महीने आपके बिल में। तो ये डाका नहीं, ये चोरी नहीं तो और क्या। जब भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल उस पीपीएसी को जीरो कर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो मुझे पीपीएसी जीरो क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब तुम्हें दिल्ली की जनता को देना होगा। तुम तो वादा करके आए थे कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन हर वो ईमानदार आदमी जो बिजली का बिल भर रहा है वो 45-40% तो ये दे ही रहा है। उसके साथ साथ उस बिल पर देखेंगे लिखा है पेंशन चार्ज। पेंशन किसकी? आपके माता पिता की नहीं, आपकी नहीं। बिजली कंपनी में जो आदमी काम कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह देने की ड्यूटी बिजली कंपनियों की है, उनकी पेंशन भी आपके बिल के माध्यम से ली जाती है। अरे भैया, वो नौकरी बिजली कंपनियों की कर रहे हैं, उनको तनख्वाह देना बिजली कंपनी का काम है, उनको पेंशन देना बिजली कंपनी का काम है। उसका पेंशन का पैसा हमारी जेब से क्यों जाएगा? जवाब दे अरविंद केजरीवाल। तो 45-40% ये जोड़ लीजिए, साथ में 7% ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 52-53%। अब 100 रुपए के बिल में से 55 रुपए 54 रुपए तो ये चार्जेस जा रहे हैं। ईमानदार आदमी तो एसी कम चलाता है कि मेरा बिजली का बिल बढ़कर ना आ जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई तू अपने बच्चों का गला तो दबा रहा है, लेकिन ये तो पैसे अरविंद केजरीवाल की जेब में जाए। और ये 2 के नहीं है। अब आ जाओ लोड चार्जेस पर। लोड चार्जेस, आपके घर पे सेंक्शन लोड अगर 3 किलोवाट है, लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, उसी दिन बिजली की खपत ज़्यादा हो गई और वो लोड चार्जेस 3 किलो से बढ़कर 4-4.5 किलो हो गया, तो ये सीधा बिल में 5 किलोवाट का चार्जेस लगा देंगे और हर महीने आप 5 किलोवाट देते रहिए, चाहे उसके बाद आप 3 किलो से कम कर रहे हैं, ये उसको वापस 3 किलो पे नहीं लाते। आपने एक बार लोड सैंक्शन कर दिया, हमसे पैसे ले लिए, तो फिर हर महीने उसका किराया क्यों? उसका जवाब दे दो। मीटर रेंट, हर कंज्यूमर के यहाँ मीटर लगता है, जब मीटर लगाया जाता है उसके पैसे लिए जाते हैं, फिर हर महीने मीटर का रेंट क्यों लेते हो? तो ये जो टैक्सेस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा कि हम बिहार में सुनते थे डकैत तो लुटेरे थे, ये दिल्ली में पढ़ा लिखा इंजीनियर डकैत है, अपनी कलम से आपको मार रहा है। ये अपनी कलम से आपको मार रहा है और कहता है कि मैं तो बिजली फ्री। आप बिजली फ्री नहीं ले रहे हो, आप दिल्ली वालों की जेबों पर डाका डाल रहे हो। आप पीपीएसी, पेंशन चार्ज, लोड सरचार्ज के नाम पे दिल्ली को लूट रहे हो और इस लूट को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा, घर घर जाएगा और जब तक ये पीपीएसी चार्जेस वापस नहीं होते, हम ये आंदोलन दिल्ली के हर गली मोहल्ले तक लेकर जाएंगे। संघर्ष करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी लूट है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हिसाब नहीं लगा सकते, करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। हर घर जो बिजली का बिल दे रहा है वो अरविंद केजरीवाल की जेब में कमीशन जा रहा है। ये बात समझिए। हर वो आदमी जो बिजली का बिल भरता है, घर में जाके अपना बिजली का बिल देख लीजिए।
पढ़ लीजिए उसे पीपीएससी कितना लगा है, पेंशन सरचार्ज कितने लगे हैं। बहुत ज्यादा। और जब तक ये चार्जेस कम नहीं होते हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने दिल्ली के 14 स्थानों पर ये प्रदर्शन किया है, लेकिन कमर कस लो। जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, कोई गली मोहल्ला नहीं छूटना चाहिए। हर घर का दरवाजा खटखटाना है, हर घर वाले को उसका बिल दिखाना है, सिर्फ समझाना है कि अपना बिल देख ले भाई। इस बिल में कितने पैसे हैं जो अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनी कैसे ठग के ले जा रहे हैं। और इसके बाद आज बता रहा हूँ, अगला प्रदर्शन 70 विधानसभाओं पर हो। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? दिल्ली का कोई बिजली का दफ्तर मत छोड़ना। पहले बिजली कंपनी को ठीक करेंगे, उसके बाद इन लुटेरे को घरों का घेराव करेंगे। लेकिन ये बिजली के बड़े हुए दाम वापस लेने होंगे। अरविंद केजरीवाल, तुम जेल के अंदर हो तब भी लूटते हो, जेल के बाहर हो तब भी लूटते हो, लेकिन इस लुटेरे को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। दिल्ली की जनता ने जहाँ 7-0 का मैंडेट हमें दिया है, तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आप लोगों ने कमर कस ली और इस बिजली पानी के मुद्दे को पकड़कर अरविंद केजरीवाल का चेहरा हमने भ्रष्टाचारी दिखा दिया है, दिल्ली की जनता को बता दिया कि ये चोरी कर रहा है, बस उस चोर को नीचे तक ले जाने की जरूरत है, उस चोरी को बताने की जरूरत है। दिल्ली में फिर देखेगा। मैं आज फिर वादा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन बनेगा, ये चार्जेस भी हटेंगे, बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, दिल्ली प्रदूषण मुक्त भी होगी, दिल्ली में पार्किंग की समस्या भी सॉल्व होगी, दिल्ली में लगने वाला जाम भी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, नीयत है, काम करने की शिद्दत है, जो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अध्यक्ष जितेंद्र धामा जी, कार्यक्रम के संयोजक अनिल गुप्ता जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी। ये एक बिल दिखा रहे हैं मुझे, कह रहे हैं पहले 16,000 रुपये आता था, 82,000 रुपये आया। आज पूरी दिल्ली में हम इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन खाली प्रदर्शन करने से काम चलेगा। दिल्ली के हर घर की यही हालत है, और हर घर को जाके ये बताना है कि पीपीएससी क्यों बढ़ाया है, पेंशन सरचार्ज क्यों ले रहे हैं, और पीपीएससी क्यों लगाया जाता है, पहले हमको समझ में आना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को पता हो। पीपीएससी होता है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। ये पहली बार 1.5% लगाया था शीला दीक्षित की सरकार ने, और जब राष्ट्रपति शासन लगा केंद्र में हमारी सरकार थी 2014 में, तो पीयूष गोयल ने इसको 0 कर दिया था, इसकी जरूरत नहीं। बिजली तो तब भी आ रही थी, 2015 सितंबर तक ये नहीं लगे, लेकिन उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल आया तो वो 1.5% से बढ़ाते बढ़ाते अब इसको 45% तक ले गए। पीपीएससी लगाया था उस समय जब गर्मियों में बिजली की जरूरत ज्यादा होती है और आपको महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उन 2 महीनों के लिए पीपीएससी लगाना चाहिए, उनके प्रावधान है। लेकिन आप वो 2 महीने नहीं लगाते, आप 12 महीने वो पीपीएससी लेते हैं, और जो 1.5% था वो 45% कर दिया। मतलब अब आप मान लीजिए अगर इनका बिल 82,000 रुपये है, तो इसमें मोटा मोटा 12-15 हज़ार रुपये वो पीपीएससी चार्जेस लगा दिए, उसके ऊपर लगा दिए पेंशन चार्ज। पेंशन किसकी? आपकी, हमारी नहीं है। बिजली कंपनी पैसा कमा रही है, बिजली बेच रही है, उनके जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको तनख्वाह देने का काम किसका है? जोर से बोलो। तो उनको पेंशन देने का काम किसका है? तो फिर पेंशन हमसे क्यों ले रहे हैं? उसके 60% चार्ज उसके भी बिल से ले रहे हैं। हर वो आदमी जो बिजली का बिल भर रहा है वो इनकी जेब में, अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के विधायकों की और बिजली कंपनियों की जेब में पैसा जा रहा है। अगर 100 रुपये का बिल आता है तो 50-55 रुपये सिर्फ उनकी जेब में जा रहा है। इतनी बिजली आप कंज्यूम नहीं करें जितने आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अब हर घर में, हर मंडल में आपको घर घर जाके इस बात को जगाना होगा कि ये जो बिल है, ये बिल नहीं है, ये लूटने का साधन है अरविंद केजरीवाल।